हेलो दोस्तों, मैं आकांक्षा आपके लिए आज फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। यह कहानी एक गहरे संदेश को छुपाए हुए है। उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी आपको पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। एक समय की बात है, एक बहुत ही धनी आदमी था जो अपने गांव के गरीबों की मदद करने के लिए प्रसिद्ध था। उसने गांव के सभी गरीबों और भिखारियों के लिए एक खास व्यवस्था की थी, जिसमें वह हर महीने उन्हें कुछ धनराशि दान के रूप में देता था। यह दान हर व्यक्ति की जरूरत और हालात के हिसाब से तय किया गया था। किसी को 2000 रुपए मिलते थे, किसी को 3000 रुपए और कुछ खास जरूरतमंदों को इससे भी ज्यादा। यह दान वर्षों से बिना रुके चल रहा था और गांव के लोग इस मदद को अपनी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मान चुके थे। वहां एक बूढ़ा भिखारी था जिसकी हालत बेहद दयनीय थी। उसका परिवार बड़ा था और गुजर बसर करने के लिए उसे हर महीने 10,000 रुपए मिलते थे। बूढ़ा हर महीने की पहली तारीख का इंतजार करता था, जैसे मानो यह उसके जीवन का सबसे बड़ा दिन हो। वह ठीक समय पर अमीर आदमी के घर पहुंचता और मैनेजर से अपने 10,000 रुपए लेकर चला जाता था। यह सिलसिला कई वर्षों तक चलता रहा और उस भिखारी को यह रकम उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत लगने लगी थी। उसने कभी यह नहीं सोचा कि यह दान है, उसके लिए यह उसकी जिंदगी का हक बन गया था। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस महीने की पहली तारीख को जब वह हमेशा की तरह अपने 10,000 रुपए लेने पहुंचा, तो मैनेजर के चेहरे पर कुछ असमंजस दिखा। बूढ़े भिखारी ने नोटिस किया, लेकिन उसने सोचा कि शायद कोई छोटी बात होगी। उसने हाथ बढ़ाकर पैसे लेने की कोशिश की। तभी मैनेजर ने कहा, मुझे माफ करना, लेकिन इस बार तुम्हें 5,000 रुपए ही मिलेंगे। बूढ़े भिखारी का चेहरा अवाक रह गया। उसे यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। उसने गुस्से में कहा, यह कैसे हो सकता है? मुझे हर महीने 10,000 रुपए मिलते हैं, अब अचानक से 5,000 रुपए क्यों? मैनेजर ने धीरे धीरे समझाते हुए कहा, देखो, बात यह है कि मालिक की बेटी की शादी हो रही है। यह कोई साधारण शादी नहीं है, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। इसलिए कुछ खर्चों में कटौती करनी पड़ी है और इस महीने तुम्हें 5,000 रुपए ही मिलेंगे। बूढ़ा भिखारी गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने जोर से मेज पर हाथ मारा और चिल्लाया, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी रकम काटकर तुम अपनी बेटी की शादी करोगे? यह नाइंसाफी है। अगर तुम्हें शादी में इतना खर्च करना है तो अपने पैसे खर्च करो। मेरे पैसे का हिस्सा क्यों काटा जा रहा है? उस भिखारी का गुस्सा देख मैनेजर भी हैरान था। भिखारी को अब यह एहसास ही नहीं था कि उसे जो 10,000 रुपए हर महीने मिलते थे, वे उसकी मेहनत का हिस्सा नहीं थे, बल्कि एक दान था। वह इस पैसे को अपना हक समझने लगा था। उसने कभी इस बात के लिए शुक्रिया अदा नहीं किया था कि वह अमीर आदमी उसके और उसके परिवार की मदद कर रहा था। पर जैसे ही उसकी रकम आधी की गई, उसने विरोध में खड़ा होकर आवाज उठाई, जैसे कोई अधिकार छीना जा रहा हो। जब हमें कुछ बिना मांगे मिल जाता है, तो हम धीरे धीरे उसे अपना अधिकार समझने लगते हैं। हम उसकी कद्र नहीं करते और नहीं कभी उसके लिए आभार प्रकट करते हैं। लेकिन जैसे ही वह चीज हमसे छिनने लगती है या कम हो जाती है, हम बगावत कर बैठते हैं। इस भिखारी ने सालों तक कभी उस अमीर आदमी को धन्यवाद नहीं दिया, जिसने उसे इतने सालों तक मुफ्त में 10,000 रुपए दिए थे। लेकिन जब उसकी रकम 5,000 रुपए कर दी गई,
तो उसे यह सहन नहीं हुआ। कहानी का संदेश। यह कहानी हमारे जीवन की एक गहरी सच्चाई और परमात्मा के दृष्टिकोण को दर्शाती है। हम जीवन में जो कुछ भी पाते हैं, चाहे वह सुख हो, दुख हो, संपत्ति हो या रिश्ते, सब कुछ परमात्मा की योजना और कृपा का हिस्सा है। सुख और दुख हमारे जीवन में उसी तरह आते हैं जैसे दिन और रात। सुख के समय में हमें परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि वह उसकी कृपा का प्रतीक है, और दुख के समय में हमें धैर्य रखना चाहिए क्योंकि वह हमारी आत्मा के विकास का मार्ग है। भिखारी को लगातार मिल रहे दान को उसने अपना हक मान लिया, और जब उसमें कटौती हुई तो वह नाराज हो गया। यह ठीक वैसा ही है जैसा हम अपने जीवन में परमात्मा द्वारा दिए गए सुख को मान लेते हैं, और जब दुख आता है तो हम उससे नाराज हो जाते हैं। लेकिन सच तो यह है कि जीवन में सुख और दुख दोनों ही परमात्मा के उपहार हैं। सुख हमें आभार और आनंद सिखाता है, और दुख हमें धैर्य, सहनशीलता और आत्मिक विकास का पाठ पढ़ाता है। सुख के समय में हमें अहंकार से बचना चाहिए, और दुख के समय में अपनी आस्था और धैर्य को बनाए रखना चाहिए। हमें जीवन में जो भी मिलता है उसके लिए परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए और समझना चाहिए कि सब कुछ उसकी इच्छा और योजना का हिस्सा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। इससे हमें और भी ऐसी दिलचस्प कहानियाँ और विचार आपके लिए लाने में मदद मिलेगी। कमेंट्स में अपने विचार साझा करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले।